जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं योगेश मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आ चुके हैं जीएस के टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 2, जिसमें हम भारत के संवैधानिक इतिहास के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। ये प्रश्न आगामी यूपीपीएससी, एलटी ग्रेड, लेखपाल, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, डिफेंस सभी के लिए रामबाण प्रश्न होंगे। तो इन प्रश्नों के पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत का संवैधानिक इतिहास, और जिसके हम सभी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले रिवीजन के तौर पर कल के दो प्रश्न आप सभी के लिए, और जिसमें से हमारा पहला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब और कहां गाया गया, और दूसरा प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गीत ये किस उपन्यास से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। इन प्रश्नों का जवाब डिटेल में आप सभी को कमेंट करके देना है। अब इसके बाद बढ़ते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, और जिसमें से जो हमारा पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता ही थी, तो सुप्रीम कोर्ट भी कलकत्ता में ही था। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना हुई थी ये किस अधिनियम के द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। और इसके एक साल बाद, यानी कि इस एक्ट के लागू होने के एक साल बाद 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, और ये एक्ट 1773 से लागू हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था। इसी एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट खोला गया, और जिसके पहले जो जज थे वो थे एलिजाह एमपी। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, रिपीटेड प्रश्न है, तो आपको इसको याद कर लेना होगा कि कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के जो पहले जज थे वो थे एलिजाह एमपी। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है इसी एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को यहाँ पर बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंग्स था। तो आपको इन प्रश्नों को याद कर लेना होगा जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित है, और इन प्रश्नों को हम एक बार फिर से हिस्ट्री में भी डिटेल से अध्ययन करेंगे। वहीं अगला प्रश्न है भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। मतलब कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में सचिव का पद निर्मित किया गया था। तो ये निर्मित हुआ था भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। इसके पहले कोई भी सचिव वगैरह नहीं थे भारत में, लेकिन जब ये जो है अधिनियम लागू किया गया 1858 में, उसके बाद भारत में सचिव का जो पद है उसको सक्रिय कर दिया गया है। और यहाँ पर अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अगला प्रश्न है ये है मार्ले मिंटो सुधार या फूट डालो राज करो बिल ये किस वर्ष पारित किया गया। तो ये पारित किया गया है 1909 में। अब 1909 के आसपास कुछ याद आ रहा है क्या? तो यहाँ पर आप सभी को याद आया होगा 1911 कल हमने पढ़ा था, और जो कि संबंधित था कि पहली बार जो राष्ट्रगान है वो 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था। तो इस प्रकार से आप सभी को लिंक करके चीज़ों को याद करना होगा। नेक्स्ट देख सकते हैं कि मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली। तो आपको इसको भी याद कर लेना होगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है ये है केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है। तो ये स्थापित किया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। और ये साथियों जितने भी जो है अधिनियम, चार्टर एक्ट, इससे संबंधित जो प्रश्न है ये हर बार पूछ ही लिए जाते हैं, तो आपको इसको अच्छे से याद कर लेना होगा। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि दास प्रथा को गैर कानूनी किस अधिनियम के द्वारा घोषित किया गया था। तो जो इसका सही आंसर है ये है 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये जो है यूपीपीएससी जो है पीसीएस मेंस में पूछा गया प्रश्न है, तो आपको इसको भी याद कर लेना होगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, जो कि है भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत दिया गया। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है भारतीय परिषद अधिनियम 18
1961 के तहत भारत के गवर्नर जनरल को यहाँ पर जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो दी गई थी। नेक्स्ट देख सकते हैं कि किस अधिनियम के तहत वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार भारतीयों को मिला था। तो ये मिला था भारत परिषद अधिनियम 1892। तो आपको इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, सभी को अलग अलग अच्छे से याद करना होगा। और बढ़ते हैं 9वां प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किसने कहा था कि भारत अर्थ संघात्मक राज्य है। तो ये कहा था केसी व्हीयर ने। तो आपको इसको भी याद कर लेना होगा। इसके बाद बढ़ते हैं आज के जो है लास्ट प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी के भारत में व्यापार के एकाधिकार को किस राजलेख द्वारा समाप्त किया गया था। तो ये समाप्त किया गया था यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि 1813 के राजलेख द्वारा। तो ये रहे साथियों आज के 10 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न भारत के संवैधानिक इतिहास से। इसके बाद हम पॉलिटी के सारे धीरे धीरे महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे और उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही उन 2 प्रश्नों का जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।